आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट को लास्ट मिनट में एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो सीआईएससी रिकमेंड करता है। एक्सक्लूसिवली ये बातें मैं आपको कहने जा रहा हूं क्योंकि सीआईएससी ने अपने रिकमेंडेशन में बार बार स्कूलों को बताया है कि स्टूडेंट को ये गलती नहीं करनी चाहिए। पहले तो उनके क्वेश्चंस के आंसर डिसअरेंज होते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस के आंसर को सेक्शन ए में और सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस के आंसर को सेक्शन बी में दें। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चंस को देते समय या बनाते समय आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आप केवल ऑप्शन लिख दोगे, फर्स्ट का ए ऑप्शन हो गया, लेकिन कभी कभी ए और बी में माइन्यूट डिफरेंस होता है और कभी कभी तो क्वेश्चंस के आंसर ही दो सही हो जाते हैं। और वैसे में अगर स्टूडेंट ने एक एमसीक्यू में उसके एमसीक्यू को लेकर अगर एमसीक्यू के साथ बाद वाले वर्ड को भी लिख दिया, जैसे इनकैप्सुलेशन रहा उसको लिख दिया, तो वहां पर एग्जामिनर बेझिझक मार्क्स दे देता है। तो स्टूडेंट को इस तरह से आंसर पाने के लिए अपने आंसर को क्लियर रखने चाहिए, नीट एंड क्लियर उसके आंसर पेपर होने चाहिए। आंसर पेपर जितने क्लियर होंगे और अरेंज्ड होंगे, कई बार लूप स्टार्ट करते हैं, लूप क्लोज नहीं करते हैं, बैकलेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद एनफ सेंटेंस जो सेंटेक्स है पूरा नहीं करते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी वैल्यू डाटा पूछा जाता है और वे दूसरे आंसर को दे देते हैं, जावा स्क्रिप्ट का आंसर दे देते हैं। तो इन सारे वर्ड को देखें कहां पर वैल्यू डाटा नहीं अप्लाइड है, कहां पर सिंटेक्स में एरर है। इसके साथ कहा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ डिफरेंट एरर्स, दैट इज सिंटैक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर, वे मेंशन कर देते हैं एग्जांपल ऑफ सिंटैक्स एरर ओनली। तो इस तरह के गलतियों को न करें, ये एक्सक्लूसिव सीआईएससी कर रही है कि भैया ये एग्जामिनेशन हॉल में आप इस तरह के एरर नहीं करो। अगर इस तरह के एरर करोगे, मार्क्स स्टूडेंट के अक्सर करते आए हैं। यहाँ पर कहा गया है बहुत सारे स्टूडेंट जो पैटर्न लिखते हैं विदाउट नेस्टेड फॉर अ लूप, तो यहां पर यूज फॉर प्रिंटिंग स्टेटमेंट फॉर डिस्प्लेइंग द पैटर्न, तो वहां पर पैटर्न को डिस्प्ले करने की बात करता है, तो देन दे यूज द स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट के जगह वो सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो एक गड़बड़ वाली बात है। और जब कभी भी आप फॉर अ गिवन क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स एंड इफ कंस्ट्रक्शन इनटू स्विच केस, अगर इस तरह के रहे तो आपको पूरे डिटेल में आंसर देने हैं। सेंटेंस डॉट आउट डॉट प्रिंटिंग और अंडर कोटेशन मार्क गुड, और उसके बाद आप लूप को क्लोज करेंगे, और लूप अगर शुरू किया हुआ है तो, या ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया गुड के पहले। तो इस तरह की बातों को अच्छी तरह से याद रखें, लास्ट मिनट में काफी काम के हैं। और आप अगर इस तरह की बात में थोड़ा सा जोश में आ गया तो काफी काम के हैं, क्योंकि काफी एक्सक्लूसिवली मैंने इस तरह के डेटा को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और शाम होते होते इसको मैं हाइड कर देता हूं, क्योंकि आपको ये मिल जाते हैं, काम की बातें हो जाती हैं। कहा गया है कि स्टूडेंट है जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ कीबोर्ड इनपुट इन अपर केस लिख देते हैं, तो ये अपर केस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट है जो एग्जांपल ऑफ प्रिंटेटिव डेटा टाइप को लिखने के बजाय रेफरेंस डेटा टाइप लिख देते हैं। तो ये सारी बातें इतने काम की है, अभी आपको पता नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस के आंसर आते हैं एग्जामिनर के सामने, अब एग्जामिनर ले जाता है हेड एग्जामिनर को, कहता है कि सर मार्क्स दे नहीं दे, लड़का ने तो सही लिखने का प्रयास किया। स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने सर सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, तो वहां पर उस तरह के हैं। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 15 मार्क्स वाले हैं, उनमें सीआईएससी का सजेशन मैं बता देता हूं। सीआईएससी ने काफी एक्सक्लूसिव सजेशन दिया हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड के डेटा होंगे, एक ही वर्ड देने हैं, वहां पर आपको ज्यादा मतलब कि अपने आप को विद्वान नहीं शो करना है। और आप जान लीजिए कि स्टूडेंट को जो अनेबल होते हैं अंडरस्टैंड करने में इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन को, तो वहां पर कन्वर्सेशन को काफी क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आइडेंटिफाइड कर देते हैं डेटा टाइप को, लेकिन लिखते समय आंसर वे एरर कर देते हैं। क्या एरर करते हैं कि वे टर्म और कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर को कैरेक्टर 4 के कैरेक्टर को लिख देते हैं, तो वो गड़बड़ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रिंग कन्वर्सेशन कॉन्केटेशन के यूजिंग प्लस या माइनस को, जिसको कि अंडर कोटेशन होता है, ये नहीं लिखते हैं ऑपरेटर के साथ, तो वो गड़बड़ हो जाता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लियर ही नहीं होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड रैप्ड क्लासेस, तो लाइब्रेरी क्लास के अंतर्गत इसको गड़बड़ माना जाता है। और इसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन लाइब्रेरी क्लास से इस बार रहेंगे, मैं गारंटी कर रहा हूं, तो आप इसको गारंटी ही मान लो। और ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन एक आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देने होंगे। एरे में स्टूडेंट के जो गड़बड़ हो रहे हैं और जो हमको देखने को मिला, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर यानी कि रॉन्गनेस से बचिए। तो जब कभी भी आप क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो ध्यान रखने हैं कि इन इंसर्टिंग ए अरे आउटर लूप वाज रिटन एज डैश फॉर ब्रैकेट स्टार्ट इंटीजर है i इक्वल्स 1 एंड
स्मॉलर और इक्वल देन 15 आई प्लस प्लस है और ब्रैकेट क्लोज करके इनर लूप, और उसके बाद फॉर इंटीजर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आर जे इक्वल्स 0। फिर इस तरह से आप पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, तब जाकर फुल मार्क्स 15 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट कहेंगे कि मैंने तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, करेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन इस तरह का उन्होंने एरर किया है। तो अब यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो कहां पर कंफ्यूज करते हैं, लेंथ एंड लेंथ ब्रैकेट मेथड में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि लेंथ ऑफ स्टूडेंट के जो लास्ट एलिमेंट है बिग डेटा इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द एरे, तो उसमें गड़बड़ हो जाते हैं। फिर आपके जो फुल दो फुल प्रोग्राम लिखने होंगे, तो आपको क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में लिख देते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इनके आप प्रॉब्लम को दूर करके अपने आंसर्स को लिखने का प्रयास करें और नो डाउट आप बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। तो